श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी सुना रहे हैं। बड़े प्रेम से बहुत सुंदर संवाद लिख रहे हैं। मुनि भरद्वाज जी का और मुनि याज्ञवल्क्य जी का मिलन संवाद है। इससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम और आदर के साथ विनम्र वंदना की, फिर श्री राम कथा की महिमा विस्तार से बताई। आज के संवाद में सुने मुनि भरद्वाज जी का और मुनि याज्ञवल्क्य जी का मिलन संवाद। बहुत सुंदर है, आप भी पढ़ें हमारे साथ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होए, तीरथ पति आव सब कोय। देव धनुज की नर नर श्रेणी, सादर माजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खैवट हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम राम मुनिवर मन भावन। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाव, कहाई परस्पर हरि गुण गाओ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहाई परस्पर कहाई भगति भगवान तकै, संयुत ज्ञान विराग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। और बोले, तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण कर धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
यही प्रकार भरी माग नहाए, पुण्य सब निज निज आश्रम जाए। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर माझी गवनई मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसवण मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजो, जो न कहूँ बड़ होई अकाजो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर मुनि भरद्वाज ने रोक लिया, रख लिया। उन्होंने अपने आश्रम में मुनि याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। भरद्वाज जी ने आदर पूर्वक उनके चरण पकड़ धोए, आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। मुनि भरद्वाज जी बोले कि भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ। यदि मैं नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी ही बना रहता हूँ। मुनि भरद्वाज जी बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि भरद्वाज जी कहते हैं, संत कहे असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक गुर सन किए दुराव। मुनि भरद्वाज जी बोले, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। गुरु के सामने जब जाए बैठे तो कोई बात अपने भीतर न रखें, संशय न रखें। थोड़ा सा भी संशय घाव कर देता है। संशय नहीं रखना चाहिए। सब कुछ गुरु के आगे चाहे जैसी बात हो खोल के रख दें, बता दें, तो हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि भरद्वाज जी कहते हैं, अस विचारी प्रगटो निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छो। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। मुनि भरद्वाज जी कहते हैं, हे नाथ, यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके
इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ। मुनि भरद्वाज जी मुनि याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नार बिरह दुख लहो अपारा, भयो रोषरन रावण मारा। बोले, एक राम तो अवधेश नरेश श्री दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। आगे कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे। सोई प्रभु राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारे। सत्य धाम सर्वाग्य तुम, काहु विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। मुनि भारद्वाज जी कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। जैसे मिटे मोर भ्रम भारे, कहूँ सो कथा नास्थ विस्तारे। जाग बालिक बोले मुस्काए, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताए। राम भगत तुम मन क्रम बाने, चतुराई तुम्हारी मैं जाने। चाहो सुने राम गुण गोड़ा, किन्हीं प्रश्न मनो अति मोड़ा। तात सुनहु सादर मन लाए, कहो राम कै कथा सुहाए। महामोह से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। ऐसे संशय के भवानी, महादेव तब का बखाने। से मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो, जैसे कुछ हमें आता ही नहीं है। जब किसी से कुछ ज्ञान लेना हो, कुछ सुनना हो, तो ऐसे ही बैठना चाहिए जैसे हमें कुछ बिल्कुल नहीं आता। अगर मन में ये रहेगा कि हमें भी ज्ञान है या हम ज्ञानी हैं, अंदर जो अहम रहेगा, तो अंदर सुनाने वाले का ज्ञान बैठेगा नहीं, क्योंकि वो फिर मन चलेगा, तर्क करेगा। इसलिए जब भी गुरु के सामने बैठें तो एकदम खाली होके बैठें। जैसे सुनने से हृदय जब खाली होगा तो हम अच्छे से कैच कर पाएंगे। जब गुरु के वचन होंगे, गुरु के मुख से निकले हुए वचन हमारा हृदय अच्छे से कैच करता है। कब? जब हृदय एकदम खाली होता है। उसी प्रकार मुनि भरद्वाज जी कहते हैं, हे तात तुम आदर पूर्वक। अब मुनि याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो।
मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। बड़ा भारी जो अज्ञान है हमारे अंदर, जो अज्ञान है, सब कुछ इस शरीर में ही है। सब कुछ इस 33 करोड़ देवी देवता इस शरीर में है, मनुष्य शरीर के अंदर है। बता रहे हैं कि बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। जो श्री राम जी की कथा है, सुनते हैं, कितना भी बड़ा अज्ञान हो लेकिन वो सारा अज्ञान भाग जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। धीरे धीरे जब चौपाई और उसका अर्थ सहित बार बार सुनेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, मन एकदम शांत हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। बोले श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहाऊं सो मति अनुहारे, अब उमा सम संवाद। भयो समय जही है तुझे, सुनु मुनि मिटे विषाद। मुनि भरद्वाज से मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि याज्ञवल्क्य जी बोले, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कोमजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर बखानी। सुनी महेश परम सुख माने, ऋषि पोछी हरि भगति सुहाई। कहीं सम अधिकारी पाए। मुनि याज्ञवल्क्य जी बोले, एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया और संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया और मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तही अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजो दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। मुनि अगस्त जी कहते हैं, मुनि अगस्त जी का और शिव जी का संवाद और मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बोले, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले आए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में उतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय
पिता के वचनों से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जान सब कोय। मुनि भरद्वाज से मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शिव जी हृदय में विचार कर रहे थे। शिव जी हृदय में विचार कर रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभो, सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभो, मन डरु लोचन लालची। शिव जी शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। माता सती को कुछ नहीं पता था। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे थे कि कैसे प्रभु के दर्शन हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, अब उनके कैसे दर्शन हो। ये कथा मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन साचा। जो नहीं जाऊ राई पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बस ईर्षा, तेहि समय जाई जगदीशा। लीन नीच मारी चै संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। भगवान मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनि भरद्वाज से, रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। रावण ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। ये भगवान भोलेनाथ अपने मन में विचार कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छलु मूढ़ हरि बैदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। बिरह बिकल नरइवर घुराए, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न तात जाके, कबहु जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट बिरा दुखता के। मुनि भरद्वाज जी से मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। जैसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर
उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। भगवान ने नर लीला विधि पूर्वक की है। भगवान मुनि बताते हैं कि जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोहवश, हृदय धरहि कछुआन। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब आगे का संवाद कल सुनाएंगे। शिव और सती का संवाद है, बहुत प्यारा है। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय जय सिया राम।